अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। कभी कभी बचपन की यादें ताज़ा करने को बहुत दिल करता है। तो बचपन में मम्मा हमें चूरी बना दिया करती थी। तो आज फिर से वही याद ताज़ा करने का दिल किया, तो इस वजह से हमने देसी स्टाइल में देसी घी में बनी हुई शक्कर की चूरी बनाई, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा यमी होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है और एक बहुत ही हेल्दी किस्म का और बहुत ही ताकतवर किस्म का जो ये नाश्ता बन के तैयार होता है। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी होती है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत हेल्दी भी होती है और बच्चे इसको बहुत लाइक भी करते हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 पेड़े लिए हैं और मैं ये चूरी 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आपने इस चीज़ को देख लेना है कि आप जितने लोगों के लिए चूरी बना रहे हैं उसके हिसाब से आपने पेड़ा एक कम ही रखना है, तो वो इनफ हो जाती है। तो देखिए, अब कुछ कांटा लगा के हम जो है लेवी बना लेंगे आटे की, और फिर उसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। और जैसे ही हमारी रोटी बेल जाएगी, एक बड़ी सी प्यारी सी हमारी रोटी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इसको गर्म तवे पर डालकर पका लेंगे। देखिए जी, रोटी हमारी बेल चुकी है और इसके बाद हम इसको गर्म तवे पर डालकर पका लेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है इसको बनाना, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल फटाफट। और बहुत ही हेल्दी किस्म का ये नाश्ता बनके तैयार होता है। अगर आप इसको डबल घी के साथ बनाना चाहते हैं तो आप पहले रोटी के अंदर भी घी लगा लें और फिर उससे रोटी बना लें या पराठा बनाकर तैयार कर लें, और फिर उसके बाद आप उसकी चूरी बना लें। लेकिन हम चूँकि इसको देसी स्टाइल में बनाकर तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमने इसको बनाकर तैयार करना है, तो इस वजह से हमने अंदर घी नहीं लगाया। तो जो घी है वो हम इसको बाहर ही लगाएंगे और फिर बहुत ही मज़ेदार सी हम इसकी चूरी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देसी स्टाइल में नाश्ता तैयार होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा, हमारी सेहत के लिए भी बहुत हेल्दी है। और चूँकि बच्चे जैसे सुबह नाश्ता खाते हुए बहुत तंग करते हैं, वो खाते नहीं हैं, तो इसके लिए अगर आप उनको चूरी बना देंगे ना, तो एक तो उनके अंदर उनकी बॉडी में घी भी चला जाएगा, शक्कर भी चली जाएगी, और इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी किस्म का नाश्ता उनके लिए तैयार होगा। इससे उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। देसी नाश्ते हैं, हम लोग अपने घरों में इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से हमारे बच्चों की इम्यूनिटी उस तरीके से बूस्टअप नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि रोटी बन के तैयार हो गई है। दूसरी रोटी को भी हमने सेम इसी तरीके से बना लेना है। तो मैं यहाँ पर 3 लोगों के लिए नाश्ता बनाकर तैयार करने वाली हूँ, लेकिन हमने यहाँ पर 2 पेड़े लिए हैं। उसकी वजह ये है कि पेड़े मैंने थोड़े से बड़े लिए हुए हैं, और साथ ही जब हम इसको बनाकर तैयार करते हैं तो ये थोड़ा-सा हैवी नाश्ता बन के तैयार होता है। तो उस हिसाब से जैसे हम 1 रोटी खाते हैं तो हम वो ज़्यादा नहीं खा सकते। तो इस वजह से मैंने इसमें 1 रोटी की मिकदार कम रखी है, तो ये इनफ़ होगी 3 लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा खुराक इस्तेमाल की जाती है तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। देखिए जी, मैंने एक छोटी प्याली शक्कर की ली है 2 रोटियों के लिए, और उसमें अब घी डाल देंगे 5 से 6 चम्मच। हमने अभी फ़िलहाल 4 चम्मच डाले हैं, अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम इसमें दोबारा डाल लेंगे। तो इसको बिल्कुल उसी देसी स्टाइल में हम बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही गरम गरम रोटी तवे से उतरती है, उसके बाद आपने उसमें शक्कर को या चीनी को, अगर आप चीनी इस्तेमाल करते हैं तो आप चीनी इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो उस तरीके से हेल्दी नहीं रहती। लेकिन अगर आप ब्राउन शुगर यानी शक्कर को इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत हेल्दी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा यम्मी भी हो जाएगी। तो दूसरी रोटी भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। जैसे ही गरम गरम उठती है उसको अब हम तोड़ लेंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि गरम गरम रोटी को तोड़ने के चक्कर में आपने अपने हाथ भी नहीं जला लेने, क्योंकि ये इससे हाथ भी जल जाते हैं। जैसे ही गरम रोटी तवे से उतरती है तो उसको जब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उससे हाथ जल जाते हैं। तो ये हमारी माँओं के ही काम है, मतलब वो कितनी मेहनत करती हैं हमारे लिए और ऐसे मज़ेदार नाश्ते हमारे लिए तैयार करती हैं। तो देखिए, ये बहुत मुश्किल भी होता है इसको बनाना, लेकिन इसको आपने हाथ से ही बनाना है। तो हाथ से ही ये बिल्कुल इसके जो ग्रेन्स हैं, जो ज़र्रे हैं ना इसके, वो बहुत छोटे-छोटे बन के तैयार होंगे। लेकिन अगर आप इसको चम्मच से या फ़ोर्क की मदद से तोड़ने की कोशिश करेंगे या किसी और तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो ये उस तरीके से नहीं बनेगी, ना उस तरीके से इसमें टेस्ट आएगा जैसे हाथ से तोड़ने से आता है। तो आपने इसको हाथ से ही बनाना है। बस इस तरीके से आपने इसको मसलते रहना है ताकि जो घी है ना वो अंदर तक रोटी में जज़्ब हो जाए और जो हमने इसमें शुगर यूज़ की है वो भी अच्छे तरीके से अंदर तक जज़्ब हो जाए। तो इसको हाथ की मदद से ही ऐसे मसलते रहना है। तो और जैसे ही आप इसको मसलते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए जी, ये कुछ तो छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी हमने इसको और छोटा करना है, तो इसके लिए हम इसको और हाथ से मसलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपने इसको मसलना कैसे है। यहाँ पर आप और देख सकते हैं इस चीज़ को। तो आपने उंगलियों की मदद से इसको जो है ना मैश करना है। तो इसकी वजह से घी भी अंदर तक अच्छे तरीके से चला जाएगा और जो हमने शक्कर इसमें इस्तेमाल की है वो भी अच्छे तरीके से इसमें चली जाएगी। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और जो भी शक्कर के मोटे मोटे दाने तो आप हाथ की मदद से उसको पीस के छोटा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपके घर में शक्कर को पसंद नहीं किया जाता तो आप इसकी जगह पे चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड है बनाने का वो बिल्कुल सेम रहेगा।
तो आपने घी की मकदार को भी मैनेज करना है और साथ ही शुगर की मकदार को भी मैनेज करना है। साथ इसको मज़ीद थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें बादाम क्रश करके डालेंगे। इनको मैंने लंबाई के रुख कट कर लिया और फिर इनको स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसकी वजह से ये मज़ीद हेल्दी भी हो जाएगी, खूबसूरत भी हो जाएगी और मोर एपिटाइजिंग भी हो जाएगी, यानी कि इसको देखकर इसको खाने का दिल करेगा। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। इसके साथ साथ अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।